माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद पापा ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जो ना तो मुझे ठीक से पहनने को देती और ना ही खाने को, ना ही मेरी कोई इच्छा पूरी करती है। बस हर वक्त मुझ पर अत्याचार करती रहती है। इन सब में कब उसके पकौड़े जल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन उसकी बदबू से मीना रसोई में आती है और शीतल को एक जोरदार चांटा मारते हुए कहती है, अरे करम जली, तूने ये सारे पकौड़े जला दिए। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? ना जाने कहाँ ध्यान रहता है इसके लिए। चल अब हमारे लिए फिर से पकौड़े बना। लेकिन माँ, अब तो बेसन खत्म हो गया घर में। बेसन खत्म हो गया तो जा और बाजार से बेसन लेकर आ, फिर आकर हमारे लिए पकौड़े बना। शीतल बाजार की ओर चल पड़ती है। बाजार और गांव के बीच जंगल वाला रास्ता पड़ता था जिसमें एक नदी बहती थी। वो जब भी उदास होती तो उस नदी के पास आकर बैठ जाती। उस वक्त भी वो रोते हुए उस नदी के किनारे बैठ जाती है कि तभी उसे उस नदी में एक छोटी सी बिल्ली डूबती हुई नजर आई। म्याऊ, म्याऊ। अरे ये बिल्ली तो डूब रही है, मुझे इसे बचाना होगा। शीतल भी झट से उस बिल्ली के पीछे पीछे कूद जाती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन पानी से बाहर आते ही वो बिल्ली एक परी के रूप में आ जाती है। ये देख शीतल हैरान रह जाती है। तुम कौन हो? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक अग्नि परी हूँ और पानी से मुझे खतरा रहता है और मैं गलती से इस नदी में गिर गई। लेकिन अगर तुम ना आती तो मेरी जान भी जा सकती थी और मैं फिर कभी परी नहीं बन पाती। वैसे क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। इसके बाद शीतल उसे सारी बात बताती है। फिर वो परी उसे जादुई लिपस्टिक देती है। ये लो, ये जादुई लिपस्टिक है। तुम्हें इससे जो भी चाहिए होगा मांग लेना, चाहे वो तुम्हारे घर के काम करना हो या कुछ खाने को चाहिए या कुछ धन दौलत चाहिए हो। साथ ही से लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत भी हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। शीतल उस लिपस्टिक को लेकर घर आ जाती है और फिर रसोई में जाकर उससे पकौड़े प्रकट करने के लिए कहती है, ए जादुई लिपस्टिक, जल्दी से मेरे लिए पकौड़े प्रकट कर दो। उसके ये कहते ही वहाँ पर पकौड़े प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, आज तो तूने क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। चल अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, हमारे खाने पर नजर लगाएगी क्या? चल जा अब यहाँ से। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब जब भी शीतल को कुछ चाहिए होता तो वो उससे मांग लेती। लेकिन उसकी सौतेली बहन नेहा को अब उस पर शक होने लगा। माँ, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? कैसी गड़बड़? आपने देखा माँ, ये शीतल की बच्ची कितनी जल्दी सारा काम खत्म कर देती है। ऊपर से हम उसे दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते हैं, वो भी सूखी रोटी। तो फिर उसमें इतनी ताकत आती कहाँ से? कह तो तू ठीक रही है। अब हमें उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन के बाद से तीनों माँ बेटी उस पर नजर रखने लगती हैं। फिर एक रोज जब उन सबको एक पार्टी में जाना होता है तो शीतल अपनी उस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। वो उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है जिससे वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। साथ ही उसके चेहरे पर मेकअप भी बहुत सुंदर हो जाता है। अब वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ये देख तीनों हैरान रह जाती हैं। फिर जैसे ही शीतल पानी पीने रसोई में जाती है, स्नेहा जल्दी से वो लिपस्टिक चुरा लेती है। अब हम भी इसे लगाकर सुंदर हो जाएंगी। वो तीनों एक एक कर जैसे लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती हैं तो उनका रंग अचानक से काला पड़ जाता है और उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ओए माँ, मर गई रे, मर गई। उनकी आवाज सुनकर शीतल वहां आती है और अपनी जादुई लिपस्टिक देख सब कुछ समझ जाती है। तभी वो उन लोगों को तड़पता हुआ देखती है तो कहती है, ए मेरी जादुई लिपस्टिक, जल्दी से इन सबको ठीक कर दो। उसके इतना कहते ही वो तीनों पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। वो तीनों शीतल से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। उस दिन के बाद से वो कभी भी शीतल को परेशान नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहती है।